अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्विज़ नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग ये क्विज़ पेड बेसिस पे मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप पेड बेसिस पे क्विज़ करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के इस क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट MCQs ओपन हो चुका है। द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर समथिंग ऑफ वैल्यूज इज रेफर्ड टू एज एक्सचेंज इन मार्केटिंग। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर जो है वो फॉल्स है, ये करेंसी में आता है, ठीक है, एक्सचेंज इन करेंसी आता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs। स्टूडेंट, सेकंड क्विज हमारा आ चुका है। सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड a good starting point and often help to define problem and research objectives. Of most companies must also collect primary data. तो स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर है वो ट्रू है, ठीक है। ये MCQs का आपका जो आंसर है वो ट्रू है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQs नंबर 3 जो है वो आपका ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, क्विज नंबर 3 ओपन हो चुका है। मार्केटिंग रिसर्च कैन कंडक्ट देयर ऑन सर्चेज ऑफ सेकेंडरी डाटा सोर्स टूडे बाय यूजिंग न्यूमेरिकल सेकेंडरी डाटा सोर्स। तो स्टूडेंट, इस MCQs का आंसर भी ट्रू है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। बेसिकली आपने बताना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। तो स्टूडेंट, क्विज नंबर 4 ओपन हो चुका है। व्हेन सेलर फोकस ऑन एग्जिस्टिंग नीड एंड लूज अ साइट ऑफ अंडरलाइंग कस्टमर वांट द सफर फ्रॉम मार्केटिंग। तो स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर है वो फॉल्स है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर जो है हम ट्रू लगाते हैं। इसका आंसर हमें मिल गया है, ट्रू है। स्टूडेंट, क्विज नंबर 5 ओपन हो चुका है। टुडे मार्केटिंग मैनेजर आर व्यूइंग रिसर्च इंफॉर्मेशन नॉट ओनली एज एन इनपुट फॉर मार्केटिंग इंटरनल डिसीजन बट आल्सो एज एन इनपुट फॉर एक्सटर्नल पार्टनर्स। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जो दी गई स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ट्रू है। चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। स्टूडेंट, 6 MCQs आ चुका है। Strategic business unit is known as the unit of an organization that has a similar planning as compared to other business of the company organization with separate mission and objectives. तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। चलते हैं हमारे MCQs नंबर 7 पे। स्टूडेंट, MCQs नंबर 7 जो है वो आपका ओपन हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द एंगल्स लॉ, कंज्यूमर टेंड्स टू स्पेंड अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन फूड एज इनकम राइजेज। तो स्टूडेंट, ये आंसर आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। तो स्टूडेंट, क्विज नंबर 8 है। सिग्निफिकेंट रीजन फॉर अ बिजनेस लॉ टू बी enacted include protecting the interest of society, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर एंड प्रोटेक्टिंग कंपनीज फ्रॉम ईच अदर। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 9 की तरफ। ये जो स्टेटमेंट दी गई थी बिल्कुल ट्रू थी। तो स्टूडेंट, क्विज नंबर 9 है। वाटर इज़ वन एग्जांपल ऑफ द नीड्स, ठीक है। तो वाटर जो है वो चाहत में नहीं आता बल्कि ज़रूरियात में आता है। एक होता है वांट्स, एक होती है नीड्स, ठीक है। तो नीड्स होती हैं ज़रूरतें, तो पानी एक ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। पानी जो है वो एक ज़रूरत की एग्जांपल है। अगर यहाँ पे वांट्स होता फिर ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। वांट्स जो होती है वो किसी चीज़ की चाहत के रिलेटेड होता है, जबकि यहाँ पे नीड्स की बात हो रही है। तो पानी जो है, वाटर जो है वो हमारी ज़रूरत है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगला हमारा MCQs नंबर 10 जो है वो ओपन हो चुका है। मार्केटिंग रिसर्च इज कंडक्ट टू systematically design, collect and report data directly relevant to the specific marketing situation facing the organization. तो स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स है बिल्कुल। और हमारा क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी अपना क्विज पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं।